हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक समाधान विवरण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस एज पर पासबुक। और पढ़ रहे कौन सा केस? सिंपल केस। बैंक ओवरड्राफ्ट दो कंडीशन बनता है, सिंपल में बनता है और ओवरड्राफ्ट में बनता है। अभी हम लोग सिंपल केस में बना रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहेगा सिंपल कैसे, सिंपल लिखा नहीं रहेगा तो पहचानिएगा कैसे? तो सिंपल पहचानने का तरीका क्या है? कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस है तो सिंपल समझिएगा, जो लोग ज्वाइन नहीं किए इस क्लास को इसलिए बता रहे हैं। और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा तो सिंपल होगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें जिसके बैलेंस को लेकर क्वेश्चन बनाते हैं उसको हम लोग घटाएंगे या बढ़ाएंगे, उसको ऑपोजिट वाला को कांस्टेंट रखेंगे। अगर क्वेश्चन हम लोग पासबुक से बनाएंगे तो कैश बुक कांस्टेंट होगा, और अगर कैश बुक से बनाएंगे तो पासबुक कांस्टेंट होगा। अब इसके बारे में समझाएंगे। अभी हम 3-4 क्लास ले चुके हैं, उसमें समझा चुके हैं, लेकिन फिर आप लोग जो नए लोग अगर देख रहे हैं तो उनके लिए हम बता रहे हैं इसको, ठीक है। BRS बनाते समय 4 बात को ध्यान में रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 4 बात को। अगर क्वेश्चन में कोई अदर इन्फॉर्मेशन ना दिया रहे, अन्य इन्फॉर्मेशन, तो इन 4 बातों को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। क्या है? पहला, चेक पेड या चेक डिपॉजिट, इसका माने क्या होता है? कैश बुक को बढ़ा हुआ मानेंगे। चेक इशूड या चेक ड्रॉन, तो कैश बुक को घटा हुआ मानेंगे। अगर बैंक इंटरेस्ट अलाउड करता है, बैंक डिविडेंड कलेक्ट करता है, बैंक बिल का कलेक्ट करता है, या बैंक कहीं से भी अमाउंट कलेक्ट करके व्यापारी के अकाउंट में क्रेडिट कर देता है तो पासबुक को बढ़ावा मानेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बैंक कोई भी चार्ज करेगा तो पासबुक को घटा हुआ मानेंगे, जैसे बैंक कमीशन, बैंक चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, बैंक कमीशन एटसेट्रा। ये चीज़ आपको हम चौथा 5वां बार बता रहे हैं, हर क्लास में बता रहे हैं। तो मेरा पिछला क्लास आप देख लीजिएगा AK कॉमर्स में, अगर नहीं तो हम हर क्लास में 1-2 क्वेश्चन समझा रहे हैं आपको, तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा एकदम सिस्टमेटिक वे में। अगर वीडियो ठीक लगेगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? क्वेश्चन शुरू करते हैं, इसको ध्यान देखिएगा, ठीक है। आज बता रहे क्वेश्चन बैलेंस एज पर पासबुक लेकर, बैलेंस एज पर पासबुक। पिछला 3 क्वेश्चन बनाए हैं कैश बुक का बैलेंस लेके, आज बनाते हैं पासबुक का बैलेंस लेके। तो चलिए ठीक है, देखिए जब क्वेश्चन बनाएंगे तो देखिए, एक यहां पर लिख लीजिएगा ऐड लिख लीजिएगा, और एक लिख लेंगे यहां पर लेस। बढ़ेगा कोई भी चीज तो ऐड भी लिखेंगे, घटेगा तो लेस भी लिखेंगे, बस ये ध्यान देना है। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, जरा देखिए, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़ते हैं हम, देखिए सुनिए आप लोग। राम्स पासबुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 10,000। राम का पासबुक जो है 10,000 का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस पासबुक है मतलब सिंपल सिचुएशन है, याद रखिएगा। ऑन 31 मार्च 2025 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर BRS, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ आपको, इसको देखकर BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट का 2 कॉलम होगा, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम। इसमें डेबिट क्रेडिट मत लिखिएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट है। क्या चीज है? स्टेटमेंट है, ना कि अकाउंट है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। पहले हेडिंग लिखेंगे इसका, क्या बना रहे हैं? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ राम के लिए, ऑफ राम एज एट या एज ऑन 31 मार्च 2025। क्वेश्चन में बैलेंस एज पर पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो यहां पर लिख लीजिए, ठीक है। बैलेंस एज पर पासबुक लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। बैलेंस एज पर पासबुक 10,000, इसको बोलते हैं फाइनल कॉलम, आउटर कॉलम को फाइनल बोलते हैं, 10,000। चलिए लिख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, पढ़ते जाते हैं, इंफॉर्मेशन बनाते जाते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, एक हम लोग यहां पर देख लीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए, एक बनाएंगे पासबुक और एक बनाएंगे कैश बुक।
क्वेश्चन को बना रहे हैं हम लोग पासबुक को लेकर, तो कैशबुक कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसके माने हमको समझाना है सर कांस्टेंट का माने क्या होता है, पासबुक की कैशबुक क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का माने होता है स्थिर। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, स्थिर हो जाना। स्थिर का मतलब यह होता है कि हम कैशबुक को कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन किसको लेकर बना रहे हैं हम लोग, पासबुक को लेकर बना रहे हैं। तो क्वेश्चन जिसको लेकर बनाएंगे उसी को ऐड लेस करेंगे, उसी को हम लोग बढ़ाएंगे या घटाएंगे। या क्वेश्चन पासबुक से है तो पासबुक घटेगा बढ़ेगा। अगर क्वेश्चन को हम कैशबुक लेके बनाते हैं तो कैशबुक घटता बढ़ता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में बैठा याद रखिएगा, शुरू दिन में बताए थे और थ्योरी में भी लिखा चुके हैं। याद रखिएगा हम पासबुक लेकर चल रहे हैं तो पासबुक घटेगा या बढ़ेगा, रूल है। जिसको लेकर चलते हैं उसी को हम लोग घटाएंगे या बढ़ाएंगे। ये आपको सिंपल का रूल है, सिंपल सिचुएशन रूल है कि जिसके बैलेंस को लेकर बनाएंगे उसी को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। बार बार फिर इसलिए बोल रहे हैं कि दिमाग में अट जाए, ये बार बार बोल रहे हैं दिमाग में एकदम समा जाए आपके। तो यहाँ पासबुक को लेकर बना रहे हैं तो पासबुक घटेगा बढ़ेगा और कैशबुक कांस्टेंट हो जाएगा, ये रूल है। अगर कैशबुक लेकर बनाते तो पासबुक कांस्टेंट होता। चलिए और नहीं बताना है कुछ, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में। हम लोग बीआरएस बना रहे हैं। बीआरएस का मतलब देखिए यहाँ पर दोनों लेवल में है। ये पासबुक मान लीजिए एक कैशबुक, पासबुक बैंक समझिएगा, कैशबुक व्यापारी समझिएगा। तो यहाँ पर दोनों बराबर है, देख लीजिए यहाँ पर दोनों एकदम इक्वल है, बराबर है और इक्वल ही रखना है। जो भी घटेगा बढ़ेगा, ये बढ़ेगा ये घटेगा पासबुक। तो अगर बढ़ेगा तो ऐड में अमाउंट लिखिएगा और घटेगा तो लेस में अमाउंट लिखिएगा। पढ़िए पहले, चेक पेड बट नोट क्लियर्ड 1000। चेक को बैंक में जमा करने के लिए भेजा गया लेकिन बैंक में जमा नहीं हुआ। देखिए चेक को बैंक में जमा करने के लिए भेजते हैं तो कैशबुक को हम लोग बढ़ा दिए होंगे, देखिए यहाँ पर 1000 से, ठीक है। बोलिएगा सर अभी तो बोले कि कैशबुक कांस्टेंट है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन पास्ट मतलब बीता हुआ समय इसका देखेंगे, पिछला समय। पहले क्या चेक को जमा करने बैंक में भेजे थे तो क्या हुआ था, कैशबुक बढ़ गया होगा, लेकिन पासबुक में प्रेजेंट में जमा नहीं है। अब प्रेजेंट देखिए, यहाँ प्रेजेंट में यहाँ पर जमा नहीं है। दोनों में डिफरेंस देखिए तो ये बढ़ा हुआ है, कैशबुक बढ़ा हुआ है और पासबुक घटा हुआ है। दोनों को इक्वल करना है। अब यहाँ समझिए मेन जो है ये आपको टॉपिक, मेन मुद्दा, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये बढ़ा हुआ है। तो इसको इसके लेवल में लाना, किसके लेवल में, कैशबुक के। तो इसको भी क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब दोनों बराबर हो गया तो क्या किया हम लोग, पासबुक को बढ़ाएं, प्रेजेंट पासबुक को बढ़ाएं तो ऐड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऐड में लिखेंगे। ये ऐड में लिखिए नंबर 1, चेक पेड बट नॉट क्लियर्ड, उसी को उतार दीजिए अगर समझ में आए तो। चेक 1000 का ना, पेड बट नॉट क्लियर्ड, इसको लिखिए इनर कॉलम में। जितना भी हम लोग लिखेंगे ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे इनर कॉलम में। 1000 रुपया नंबर 1 का हम लोग सॉल्यूशन कर लिए, ठीक है, सॉल्व हो गया, समाधान हो गया, रिकॉन्साइल हो गया। अब आइए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 2000, चेक को इशू किया गया लेकिन भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया। फिर इसको बराबर कर लीजिए, ठीक है, दोनों बराबर है। चेक जब इशू करते हैं तो कैशबुक घट जाता है, कैशबुक क्या होता है, घटाओ मानेंगे। तो चेक जब इशू किया होगा तो पास, कैशबुक घट गया, होगा बोल रहे, होगा समझते हैं ना, बीता हुआ कल। 2000 से कैशबुक घट गया होगा लेकिन प्रेजेंटली क्या देखते हैं हम लोग, बैंक में पासबुक में बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। बैंक देखिए जो कहते हुए वैसे ही फिक्स है। दोनों में डिफरेंस देखिए, ये बढ़ा हुआ है ये घटा हुआ है। हम कैशबुक को कुछ नहीं कर सकते जो कि कांस्टेंट है। तब क्या करेंगे हम लोग, इसको इसके लेवल में लाना है। तो ऐसे लीजिए, लेवल मतलब घटाना पड़ गया ना, लेवल में लाने के लिए घटाना का मतलब यहाँ लेस में आ जाएगा। अब इसको लेस में लिखिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितना रुपया का, 2000 रुपया का। चलिए 2000 लिख दे यहाँ पर, 2000। नंबर 2 भी रिकॉन्साइल कर लिए, इसको बोलते हैं रिकॉन्साइल करना, सुधारना। 3 में आइए, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट ₹100, कैशबुक के डेबिट साइड में 100 रुपया कम लिखा गया। 100 रुपया अंडर कास्ट मतलब कम, अंडर कास्ट मतलब कम। तो कैश बुक के कौन साइड में, डेबिट साइड में, मतलब कैशबुक में 100 रुपया कम लिखा गया है। तो कैशबुक 100 रुपया से कम है, ये देखिए फिर आ गया कम है।
आप देखिए क्या देखते हैं, ये पासबुक बढ़ा हुआ है, कैश बुक घटा हुआ है 100 रुपया से, दोनों को इक्वल करना है, ये कांस्टेंट है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी घटे हुए बढ़ेगा पासबुक, क्योंकि पासबुक को लेकर क्वेश्चन बना रहे, मिलाने के लिए फिर इसको घटाना पड़ेगा। तो चलिए लेस में आते हैं। कैश बुक अंडर कास्ट कितना रुपया, 100 रुपया। फिर नंबर 4 में आते हैं, ये देखिए 4, इंटरेस्ट अलाउड, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड किया बट नॉट इंटर्ड इनटू पासबुक 200, बैंक इंटरेस्ट अलाउड किया लेकिन पासबुक में लिखने भूल गया। तो याद रखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है, अगर एक बुक में एंट्री नहीं हुआ तो एक बुक में हो गया होगा, ये मान कर मानना पड़ेगा। तो अगर पासबुक में एंट्री नहीं हुआ मतलब बैंक में एंट्री नहीं हुआ है, कैश बुक में हो गया है, तो बैंक जब इंटरेस्ट अलाउड करता है तो हम लिखवाएं थ्योरी, पासबुक बढ़ जाता है, तो पासबुक एंट्री नहीं हुआ तो कैश बुक बढ़ गया होगा, क्योंकि बैंक जब इंटरेस्ट अलाउड करता है तो आपके अकाउंट में पैसा जमा करता है। तो व्यापारी क्या किया होगा, 100 रुपया को अपने अकाउंट में बढ़ा दिया होगा, कितना रुपया, 200 रुपया, सॉरी 200 रुपया बढ़ गया है। पासबुक में एंट्री नहीं हुआ 200 रुपया का, पासबुक एंट्री 200 रुपया इंटरेस्ट का नहीं हुआ है, पासबुक घटा हुआ है, कैशबुक बढ़ा हुआ है, पासबुक को कैशबुक के लेवल में लाना है, इक्वल करना है, मिलाने के लिए इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, ऐड में लिखेंगे। ये आपका एक स्पेशल ट्रिक है जिसमें आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बढ़ाने का मतलब ऐड में लिखिए। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक बट, क्या है, बट नॉट इंटर्ड इनटू, बट नॉट entered into पासबुक, पासबुक में एंट्री नहीं हुआ, कितना रुपया, 200 रुपया। चलिए हो गया, कहां तक, 4 हो गया ना। अब आते हैं फिर 5 नंबर, चेक पेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 3000, चेक को बैंक में जमा करने के लिए भेजा गया लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ, कहां नहीं हुआ, कैश बुक में। अगर कैश बुक में नहीं हुआ तो एक जगह एंट्री तो हुआ होगा, जान लीजिए, तो पासबुक में एंट्री हो गया। हम तो आपको बता चुके थे अगर चेक पेड होता है तो कैश बुक को बढ़ा हुआ मानते हैं, लेकिन यहाँ पे एंट्री हुआ ही नहीं, हुआ कहाँ, पासबुक में, तो पासबुक में 3000 रुपये, कितना रुपये, 3000, ये बैंक ने बढ़ा दिया होगा, एंट्री हो गया। अब देखिए दोनों में अंतर, पासबुक बढ़ा हुआ है, पासबुक बढ़ा हुआ है और कैश बुक घटा हुआ है, इसको इसके लेवल में लाना है तो इसको क्या करना होगा, नीचे लाना पड़ेगा, लेस, लेस मतलब नीचे लिखिए। 3 नंबर, चेक पेड बट नॉट entered into cash book, into, सॉरी, into कहाँ, कैश बुक, कितना, 3000 रुपया। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं कितना, 3000। फिर आइए आखिरी, बैंक चार्ज नॉट इंटर्ड इनटू पासबुक 400, बैंक चार्ज किया और पासबुक में एंट्री नहीं हुआ। याद रखिए बैंक जब चार्ज करता है, बैंक ने चार्ज किया और पासबुक में एंट्री नहीं हुआ मतलब कैश बुक में हो गया है। बैंक चार्ज के मतलब क्या हो गया, बैंक जब चार्ज करता है, बताएं, पासबुक घटा दिया होगा, तो इसलिए व्यापारी क्या हो गया, कैश बुक को ही घटा दिया आपको, कितना रुपया से, 400 रुपया से, लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं हुआ, पासबुक क्या बढ़ा हुआ है और ये घटा हुआ है, दोनों इक्वल करने के लिए इसको घटाना पड़ेगा, घटाने का मतलब लेस में लिखेंगे। बस कंप्लीट हो गया, अब एड लेस कर दें, क्वेश्चन बन जाएगा। बैंक चार्ज बैंक चार्ज
बैंक चार्ज नोट एंटर्ड इनटू, पीबी लिखते हैं, पीबी मतलब पासबुक, पीबी मीन्स पासबुक शॉर्ट में, 400 रुपया। क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट हो गया पूरा। देखिए ये ऐड आइटम है तो जोड़िए यहाँ पर 10 1200 रुपया, कहता हूँ 10 और 2 1200 रुपया। 10,000 में इसको ऐड कर दीजिए तो 10 1 11,200 रुपया। इधर कितना होगा देखिए तो 3 2 5 5,500 टोटल जोड़िए सबको 5,500 रुपया, 5,500 5,500। अब इसके बाद ये ऐड है और ये लेस है, घटा दीजिए आंसर आ जाएगा। 2 जीरो पहले बैठा दीजिए यहाँ पर, 2 जीरो, 12 से 5 जाएगा 7 होगा, 10 से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, खत्म। 5,700 रुपया हो गया आंसर। घटा के देख लीजिए 11,200 में 5,500 घटाएंगे तो कितना होगा 5,700 रुपया। ये बैलेंस एज पर पासबुक है तो यहाँ पर आंसर लिखिएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। क्वेश्चन कंप्लीट। बैलेंस एज पर कैश बुक, यही है BRS। तो सिंपल में आपको बहुत क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन बता चुके हैं, इसको रेगुलर आप लाइन से देखिए, आपको BRS का सिंपल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ाएंगे इसके बाद ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट ये क्या होता है इसको समझाएंगे, इसको हम क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, सिंपल केस खत्म हो गया। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। इसको आप लोग उतार लीजिए, हम कुछ देर रुक जाते हैं, कुछ सेकंड कुछ मिनट। चलिए ठीक है।